एक बड़े ही महान वक्ता ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति का असली चरित्र और चेहरा देखना हो तो उसे बहुत सारा ताकत और शक्ति देकर एक ताकतवर इंसान बना दो, तब आपको उसका असली चरित्र और चेहरा साफ साफ नजर आ जाएगा। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप डोनाल्ड ट्रंप के रूप में देख सकते हैं। इन्होंने नोबेल पुरस्कार पाने के लिए अपने सारे पैर पैतरे लगाकर देख लिए, लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तब इन्होंने अपना असली रूप दुनिया को दिखा दिया। ये उसी अमेरिका के राष्ट्रपति है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार की बड़ी बड़ी बातें करते नहीं थकता था। आज उसी ने अपने सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए अपने ही वसूलों को तार तार कर दिया है। जिस तरह से 3 जनवरी की रात 2:30 बजे अमेरिका ने वेनेजुएला की संप्रभुता का हनन करते हुए उस पर हवाई हमला करके उसके राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को बंधक बनाया है, यह साफ साफ उसके दोहरे चरित्र को दिखाता है। चाचा ट्रंप का कहना है कि मादुरो अमेरिकी विरोधी शक्तियों को प्रोत्साहन देते हैं और गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई करते हैं। We've knocked out 97% of the drugs coming in by sea, and those drugs mostly come from a place called Venezuela. चलिए आपकी बात पर भरोसा कर लेते हैं कि मादुरो अमेरिकी विरोधी शक्तियों को पनाह देते थे। तो क्या हुआ? पाकिस्तान भी तो हमारे विरोधियों को पनाह देता है, लेकिन जब हमने पाकिस्तान पर हमला किया था तब तो आप इसे नाजायज हमला बताकर पाकिस्तान को बचाने में लगे थे। तब तो आप अपने आप को सबसे बड़ा शांति दूत घोषित करने में लगे थे। अगर हमारा हमला नाजायज था तो आपका हमला जायज कैसे हो सकता है? दोस्तों, इस घटना से एक और बात सीखने को मिलती है कि किसी देश का न्यूक्लियर पावर होना कितना आवश्यक है। आज के युग में न्यूक्लियर वेपन का मतलब विनाश की सामग्री नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा की गारंटी होती है। कुछ लोग इस घटना को केवल ट्रंप तक ही सीमित बता रहे हैं, लेकिन जब आप अमेरिका के इतिहास को खंगालिएगा तो आप ऐसे दर्जनों उदाहरण पाइएगा कि अमेरिका ने अपने आर्थिक लाभ और राष्ट्र हितों की रक्षा के लिए किसी दूसरे देश की संप्रभुता का हनन किया हो। अच्छा, अगर ये किसी देश पर भी हमला करते हैं तो इसे ऐसे जस्टिफाई करते हैं जैसे इन्होंने पूरी दुनिया पर कोई एहसान कर दिया हो। उदाहरण के रूप में आप अफगानिस्तान, इराक, लीबिया को ही देख लीजिए। ये गए थे वहाँ पर भी लोकतंत्र को बचाने, लेकिन पूरे देश को खंडहर बनाकर रख दिया, लेकिन लोकतंत्र आज तक स्थापित नहीं कर पाए। और लास्ट में आप सबसे एक सवाल, क्या हम बांग्लादेश का न्यूक्लियर पावर बनने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हमारे पास एक और बहाना मिल जाए कि उनके पास तो न्यूक्लियर वेपन है, इसलिए पाकिस्तान की तरह यहाँ पर भी हम हिंदू माइनॉरिटी की रक्षा नहीं कर सकते? अगर अमेरिका अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ये कदम उठा सकता है तो फिर हम क्यों नहीं?